नमस्कार। अक्सर जब हम लोग योग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ मुश्किल से आसन या फिर जिम में होने वाली कोई क्लास। पर सोचिए, क्या हो अगर इसका असली मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा हो? तो चलिए, आज हम मिलकर चटाई से आगे बढ़ते हैं और योग के उस सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या योग बस एक फिजिकल वर्कआउट है? मतलब जिम में जाकर कुछ फैंसी स्ट्रेचिंग कर ली और हो गया योग? सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए आज इसकी पहचान यही बन गई है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी ही है? देखिए, इसका जवाब ना इसके नाम में ही छिपा है। ये जो योग शब्द है, ये संस्कृत के रूट वर्ड युज से आया है। और युज का मतलब पता है क्या है? जोड़ना, यूनाइट करना। लेकिन अहम बात यह है कि ये सिर्फ हाथ पैर जोड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ इशारा किसी बहुत बहुत ही गहरे मिलन की तरफ है। तो फिर ये जोड़ना आखिर है क्या? किस चीज को जोड़ना? देखिए, योग का जो असली लक्ष्य है वो है अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा, इन तीनों के बीच एक हार्मनी, एक तालमेल बनाना। और फिर जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तब इस पूरी यूनिट को उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ना, वो शक्ति जो हम सब के अंदर भी है और बाहर भी। तो साफ है, ये सिर्फ एक कसरत नहीं है, ये तो एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है, एक आध्यात्मिक सफर। अच्छा, अब एक बहुत दिलचस्प बात, इस मिलन तक पहुंचने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल तरीका नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको एक ही रास्ते पर चलना है। योग हमें 4 अलग-अलग मुख्य रास्ते दिखाता है, और ये चारों रास्ते अलग-अलग नेचर, अलग-अलग टेम्परामेंट के लोगों के लिए बने हैं। तो ये 4 रास्ते हैं क्या? चलिए फटाफट समझते हैं। अगर कोई एक्शन ओरिएंटेड है, कर्म में विश्वास रखता है, तो उसके लिए है कर्म योग, यानी बिना किसी फल की इच्छा के सेवा का रास्ता। जिनका नेचर इमोशनल है, डिवोशनल है, उनके लिए है भक्ति योग। जिनके लिए ज्ञान, नॉलेज ही सब कुछ है, उनके लिए ज्ञान योग का रास्ता है। और आखिर में जिनको अनुशासन और ध्यान के जरिए अपने मन पर काबू पाना है, उनके लिए है राजयोग। अब इन चारों में से हम थोड़ा राजयोग पर फोकस करेंगे। इसे रॉयल पाथ या शाही रास्ता भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक और कह सकते हैं साइंटिफिक है। महर्षि पतंजलि ने इसके लिए एक पूरा 8 कदमों का रोड मैप दिया है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। ये समझिए कि इस आध्यात्मिक यात्रा की एक प्रैक्टिकल गाइडबुक है। ये जो सफ़र है ना, ये बाहर से अंदर की तरफ जाता है। तो पहले जो 4 कदम हैं, वो हमारी नींव तैयार करते हैं। पहला है यम, यानी हम दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करें, सच बोलना, हिंसा ना करना। फिर है नियम, मतलब खुद के साथ कैसे रहें, अनुशासन, संतोष। और फिर तीसरे नंबर पे आता है आसन। जी हाँ, वही फिजिकल पोज जिसे ज़्यादातर लोग पूरा योग समझ लेते हैं। सोचिए, ये तो 8 में से सिर्फ 1 कदम है। और चौथा है प्राणायाम, अपनी सांसों पर, अपनी जीवन शक्ति पर काबू पाना। ओके, तो जब ये बाहरी नींव मजबूत हो जाती है, तब सफर असल में अंदर की ओर मुड़ता है। 5वां कदम है प्रत्याहार, जहां हम अपने सेंसेस को बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर लाते हैं। फिर आता है धारणा, यानी कॉन्सेंट्रेशन, मन को एक जगह फोकस करना। जब ये फोकस गहरा और बिना कोशिश के होने लगता है, वो बन जाता है ध्यान, यानी मेडिटेशन। और इस पूरी यात्रा का जो अल्टीमेट गोल है, वो है समाधि, परमानंद की वो अवस्था जहां सारे बंधन टूट जाते हैं और एक इंसान की चेतना ब्रह्मांड की चेतना में मिल जाती है। तो सवाल ये है कि इतना सब कुछ करने का फायदा क्या है? व्हाट्स द पे ऑफ? वेल, इस गहरी प्रैक्टिस का असर हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पर पड़ता है, और वो भी जबरदस्त पॉजिटिव असर। चलिए देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। इसका असर लिटरली हर लेवल पर दिखता है। फिजिकली देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस सब इम्प्रूव होता है। मेंटली ये स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए जैसे एक दवा है। कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है, और इन सब का एंड रिजल्ट क्या है? ओवरऑल बेहतर हेल्थ और एक गहरी अंदरूनी शांति, इनर पीस। और आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में इससे कीमती भला और क्या हो सकता है? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक लाइन में कहें तो योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, एक ऐसी जीवन शैली जो फिजिकल फिटनेस, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सबको एक साथ लेकर चलती है। ये एक ऐसा सफर है जो शरीर से शुरू होता है, पर उसकी मंजिल
आत्मा तक जाती है। तो जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, अगर योग, जैसा कि हमने समझा, शरीर, मन और आत्मा का मिलन है, तो इन तीनों में से किस हिस्से पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होता है, अपनी अपनी यात्रा के हिसाब से।